ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के मंगलाचरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। मंगलाचरण के श्लोक में भगवान भाष्यकार ने अपने गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी की विशेषता बताते हुए उन्हें नमस्कार किया पूर्वार्ध में। उत्तरार्ध में ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को भी बताया है और यानी सूचित किया अनुबंध चतुष्टय को और ग्रंथ प्रतिपाद्य विषय को बता दिया। तो मंगलाचरण के 3 प्रकार माने जाते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ऐसे मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। उनमें से नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहाँ पर इस श्लोक में है। पूर्वार्ध में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, उत्तरार्ध में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और पूर्वार्ध में कल कितने पद बताए गए थे? 4। कौन से? हाँ, और चारों की अलग अलग विभक्ति बताई थी। तो 4 में से 3 पदों की तो एक ही विभक्ति है। हाँ, वो 3 पद कौन से हैं जिनमें एक ही विभक्ति है? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा जो पद है नत्वा, इसकी क्या विभक्ति है? ये अव्यय पद है। उत्तरार्ध में भी 4 पद बताए थे। वे 4 पद कौन से हैं? हाँ, मुमुक्षुनाम और हितार्थाय तत्वबोधो और विधीयते। इनकी विभक्ति क्या है? मुमुक्षुनाम षष्ठी बहुवचन, हितार्थाय तत्वबोध
और अभिधीयते ये क्रियापद है। इसका क्रियापद में बताना होता है पुरुष लकार और वचन, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और दूसरे क्रियापद में जो है कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में होता है। तो यहाँ कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में जो कर्म होगा वो प्रथमांत होता है। प्रथमांत पद का जो अर्थ होगा उसे कहा जाता है कर्म। तो अभिधीयते इस क्रियापद का कर्म कारक कौन होगा? तत्वबोध। ये प्रथमांत पद है ना, इस प्रथमांत पद का जो अर्थ निकलेगा उसे कहा जाएगा अभिधीयते क्रिया का कर्म। और कर्ता कारक कौन होगा फिर? तो कर्मवाच्य में और भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग होता है, तो कर्ता होता है तृतीयांत पद का अर्थ। तो यहाँ तृतीयांत पद 8 पदों में से कौन सा है? हाँ? तृतीयांत पद वो तो द्वितीयांत है। तृतीयांत पद ये सब द्वितीयांत है। पूर्वार्ध में तो एक अव्यय है और बाकी 3 द्वितीयांत है। तृतीयांत कोई पद नहीं है। तो तृतीयांत पद का जो अर्थ होगा वो न कर्ता बनेगा, और कर्ता का बिना कर्ता की क्रिया कैसे होगी? कर्ता कारक तो प्रधान कारक होता है, मुख्य कारक माना जाता है उसे, तो उसका अध्यार करना होता है, अध्यार किया जाएगा। तो अध्यार करके अन्वय बताया था न कल, तो कौन से 2 तृतीयांत पदों का अध्यार किया था? मया ग्रंथकर्त्रा। मया ये तृतीयांत है ना, कौन से पद का तृतीया विभक्ति में ये मया बनता है? कौन से प्रातिपदिक का? अस्मद का मया। और ग्रंथ कर्त्रा ये तृतीया का एक वचन है। इसका मूल प्रातिपदिक कौन होगा? मूल स्वरूप कौन होगा? ग्रंथकर्त्री। ग्रंथकर्त्री का तृतीया का एक वचन है ग्रंथकर्त्रा। से पितृ शब्द का बनता है पित्रा, मातृ शब्द का बनता है मात्रा। ऐसे ग्रंथकर्त्री, कर्त्री यानी ग्रंथ का कर्ता, ग्रंथकर्त्री, और उसका तृतीया का एक वचन होगा ग्रंथकर्त्रा। ग्रंथ शब्द से लेना है जो प्रकृत ग्रंथ है तत्वबोध। तो मया ग्रंथकर्त्रा ज्ञानप्रदम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम गुरुम नत्वा मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। ऐसा वो बताया था ना अन्वय। अन्वय कहा जाता है श्लोक बनाने के लिए तो छंद के अनुसार कभी अलग अलग विभक्त्यंत पदों का प्रयोग अलग अलग भी किया जाता, लेकिन एक क्रम होता है। पहले कर्ता के वाचक पद का प्रयोग करें अन्वय में। अन्वय कहा जाता है संबंध को, तो संबंध बोधक एक वाक्य बनाना है ठीक से। तो पहले कर्ता का वाचक, फिर ओ कर्म, करण आदि का वाचक, ये क्रम होता है। अंतिम में क्रियापद बोला जाता है। तो मया ग्रंथकर्त्रा ज्ञानप्रदम वासुदेवेन्द्र गुरुम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम गुरुम नत्वा मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते।
ऐसा एक वाक्य बनेगा। उत्तरार्ध का तो अन्वय अलग से करने की जरूरत नहीं, जैसा पद प्रयोग हुआ है उसी क्रम से रखना है। पूर्वार्ध में नत्वा को अंतिम में लेना है और जो कर्ता का वाचक पद है मया ग्रंथकर्ता, इन दोनों पदों का अध्यार करके शुरू में रखना है। तो एक वाक्य बना संस्कृत में इस श्लोक का। इसका जो अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा इस श्लोक का अर्थ हिंदी में। जो अन्वय बताया ना उसका हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा? मुझ ग्रंथकर्ता के द्वारा अपने गुरु गोविंद पादाचार्य जी जो ज्ञानप्रद हैं उन्हें नमस्कार करके मुमुक्षु जनों का हित है प्रयोजन जिसका, ऐसा तत्वबोध नामक ग्रंथ बताया जा रहा है, ग्रंथ का उपदेश किया जा रहा है। ये हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा। यदि आपको ठीक से लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी की पूरी पढ़ने समझ में आएगी और उसको बुद्धि में धारण करोगे तो बिना कोई अनुवाद किसी का देखे इस मूल श्लोक से अर्थ निकालोगे। अनुवाद की ज़रूरत ही नहीं है। अनुवाद तो उनको देखना पड़ता है फिर जिनको व्याकरण नहीं आता है उस भाषा का, जिस भाषा में मूल ग्रंथ लिखा हुआ है। फिर अनुवादक ने जो अर्थ उनके अपने चिंतन के अनुसार निकाला है, बुद्धि के अनुसार निकालना है, उसी पर विश्वास करना होता है। यही इसका अर्थ निकलेगा। इसमें तो अपनी बुद्धि लगा करके ये अर्थ ग्रंथकार को अभिप्रेत हो सकता है, ये निकाला जा सकता है। अब इसमें हमने कहा था उत्तरार्ध में अनुबंध चतुष्टय भी बताया गया, सूचित किया गया है स्पष्ट रूप से, तो आगे बताया जाएगा, यहाँ सूचित है। अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय इन दोनों में थोड़ा अंतर है ना। चतुष्टय शब्द का अर्थ निकलता है चार का समूह। चतुष्टय, चतुष्टय शब्द का अर्थ क्या होगा? चार का समूह, जिसमें चार अंश हैं ऐसा। तो साधन चतुष्टय का अर्थ निकलेगा चार साधनों का समूह। साधनानाम चतुष्टय साधन चतुष्टय। और अनुबंध चतुष्टय का अर्थ निकलेगा अनुबंधानाम चतुष्टय इति अनुबंध चतुष्टय। ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है साधनों, चार साधनों का समूह, चार अनुबंधों का समूह, ये अर्थ निकलेगा ना। तो ये जो तत्वबोध शब्द का प्रयोग किया है, तत्वबोध ये ग्रंथ का नाम है ना। तो तत्वबोध ये ग्रंथ के लिए शब्द प्रयोग तब होगा जब तत्वम बुध्यते अनेन, तत्वम बोध्यते, बुध्यते ने बोध्यते, ज्ञाप्यते अनेन इति तत्वबोध। ऐसी उत्पत्ति करते हैं का अर्थ निकलता है तत्व का ज्ञापन जिसके द्वारा किया जाता है। अधिकारी तत्व को जिससे जानता है। अधिकारी को तत्व का ज्ञान जिससे होता है उसे कहा जाएगा तत्वबोध। तो ज्ञान जिससे होगा उसे कहा जाता है ज्ञान का करण, और जो ज्ञान का करण होता है उसे कहा जाता है प्रमाण। प्रमाण का लक्षण ही है प्रमाकरणम प्रमाणम।
जो प्रमा का करण होता है, करण कहा जाता है साधन को। तो प्रमा का जो करण है, साधन है, उसे कहा जाएगा प्रमाण। तो तत्वबोध नामक ग्रंथ प्रमाण है। कुल वेदांत दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 6। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण वेदांत दर्शनकार मानते हैं। अलग अलग दर्शनकारों ने अलग अलग प्रमाण माने हैं। तार्किकों ने 4। पूछ सकते हैं बीच में यदि किसी को कुछ पूछना है तो। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो ये 6 प्रमाण हैं। इन 6 प्रमाणों में से तत्वबोध नामक जो ग्रंथ है, ये कौन से प्रमाण में आएगा? कौन सा 6 प्रमाणों में से तत्वबोध नामक ग्रंथ को कौन से प्रमाण में रखा जाएगा? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है? हाँ? शब्द प्रमाण। ये तो शब्दात्मक है ना, इसलिए शब्द प्रमाण कहा जाए। उपनिषदें, गीता, ब्रह्मसूत्र और ये प्रस्थान त्रयी के जितने भी यानी वेदांत दर्शन के ग्रंथ हैं, वो सब शब्द प्रमाण हैं। किसमें? तो बोध शब्द का तो अर्थ निकला प्रमाण। बोध यानी ज्ञान का साधन, वो है प्रमाण। और किसमें प्रमाण? ज्ञान में। तो ज्ञान सविषय होता है, उसका कोई ना कोई विषय होता है। तो यहाँ ज्ञान का विषय कौन सा है? कौन से ज्ञान का साधन हो जाएगा तत्वबोध? तो तत्व, ये जो शब्द है ना तत्वबोध में, इसमें कुल मिलकर के ग्रंथ के नाम में 2 शब्द हैं। वो 2 शब्द कौन कौन है? एक तत्व शब्द और दूसरा बोध शब्द। ऐसे 2 शब्द हुए। उनमें से तत्व शब्द हैं विषय, अर्थ, और अर्थ की सिद्धि के लिए, विषय की सिद्धि के लिए, सिद्धि कहते हैं निश्चय को। अर्थ सिद्धि, वस्तु सिद्धि, और विषय को वस्तु भी कहा जाता है। हमने कहा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है करके। तो तत्व शब्द का जो प्रयोग हुआ है ग्रंथ के नाम में, वह तत्व शब्द बताता है ग्रंथ प्रतिपाद्य विषय को। इसलिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी होगा। और तत्व शब्द का कल अर्थ बताया था एक कोश की पंक्ति बताते हुए। तत्व शब्द के 2 अर्थ बताए थे ना। क्या बताए थे? ज्ञान, तत्वम ब्रह्मणि याथार्थे, ये एक कोश की पंक्ति है। कोश यानी शब्दकोश। और इसमें बताया गया तत्वम यानी तत्व, इस शब्द का प्रयोग ब्रह्मणि यानी ब्रह्म के लिए, और ब्रह्म में होता है, और याथार्थे यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप में होता है। तो तत्व शब्द का अर्थ है ब्रह्म और वास्तविक स्वरूप। तो तत्व, यहाँ पर जो तत्वबोध में तत्व शब्द है, ये बताता है आपके वास्तविक स्वरूप को। आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जगत का वास्तविक जो स्वरूप है, हाँ, तो जगत और आपके वास्तविक स्वरूप को बताएगा तत्व शब्द। किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व शब्द बताता है।
तो आपका वास्तविक स्वरूप, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप और जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो शंकराचार्य जी ने समस्त वेदांत दर्शन के तात्पर्य को बताते हुए, विषय को बताते हुए कहा ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या और जीवो ब्रह्मैव न अपरः। तो ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव क्या है? तो जीवो ब्रह्मैव। तो जीवो ब्रह्मैव का अर्थ है जीव यानी हम ब्रह्म ही हैं। तो ब्रह्मात्म एकत्व हमारा वास्तविक स्वरूप होगा ब्रह्म ही। और जगत मिथ्या है, जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प मिथ्या है, तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है फिर? जिसके अज्ञान से वो दिखता है वह वस्तु मानी जाती है अध्यस्त यानी मिथ्या पदार्थ का वास्तविक स्वरूप। रस्सी के अज्ञान से सर्प दिख रहा है और रस्सी का अज्ञान चला जाए प्रकाश से तो फिर सर्प रहेगा क्या? तो वो रस्सी रूप ही हो जाएगा। इसलिए जगत का भी सर्वम खलिदम ब्रह्म या वासुदेव सर्वम इति इत्यादि में कहा जाता है ना कि ब्रह्म ही समस्त जगत है। का मतलब जगत का बाध करके, जैसे सर्प का बाध करके सर्प का शेष रहने वाला स्वरूप है वो रस्सी है, ऐसे जगत भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है। लेकिन यहाँ जीव तो मुख्य रूप से ब्रह्म है और जगत बाधित होकर के ब्रह्म है। जगत के रूप को छोड़ना पड़ेगा। नाम रूपात्मक जो जगत है वो बाधित है और उसका अधिष्ठान ही वास्तविक स्वरूप होता है। कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान होता है, ये बताया गया। तो इसमें तत्व शब्द वस्तु को बताता है और वस्तु एक ही है, इसलिए वेदांत दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत दर्शन एक वेदांत दर्शन का नाम है, अद्वैत दर्शन यानी एक को बताता है। सारा एक ही तत्व है और एक का ही ये सारा अज्ञान से माया से प्रतीत होने वाला स्वरूप है। जैसे आपका स्वप्न में स्वप्न जगत स्वरूप प्रतीत होता है, आप अकेले हैं, लेकिन निद्रा में फिर संस्कार कभी जागृत होता है पहले अनुभव किए हुए वस्तुओं का, तो स्वप्न जगत उस से उपस्थित हो जाता है। लेकिन जगने के बाद तो लगता है कि ये सारा स्वप्न मैं ही था, मेरा ही स्वरूप था, मैं अकेला ही था यहाँ। सोने से पहले अकेला है, जगने पर भी अकेला है। बीच में जो स्वप्न में दिखा उस समय भी वो स्वप्न उस स्वप्न देखने वाले का ही स्वरूप है। लेकिन जब तक निद्रा है तब तक वो अलग सा दिखेगा। तो ऐसे एक वस्तु प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसे बता रहा है तत्व शब्द। वो है समस्त वेदांत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय वस्तु, इसे वस्तु कहा जाता है। और तत्वबोध भी इसी को बता रहा है। अल्प शब्दों से संक्षेप में अधिकारी विशेष समझना चाहता है तो उसको समझाने के लिए तत्वबोध की रचना भगवान भाष्यकार ने की है। तो ये तत्व शब्द बता रहा है विषय को। तो एक ही वस्तु है परमार्थतः, दूसरा कोई है ही नहीं। इसका निश्चय आपको जिस साधन से हो जाएगा उस साधन को कहा जाएगा तत्व विषयक प्रमाण। तत्व विषयक प्रमाण। और ये निश्चय कराने का सामर्थ्य तत्वबोध में है। इसलिए तत्वबोध नामक ये जो ग्रंथ है, भले ही थोड़ा सा छोटा सा है, लेकिन इसमें सामर्थ्य है। यदि अधिकारी एक लक्ष्य बना करके तत्वबोध का अध्ययन कर ले
तो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म का अनुभव उसे हो सकता है, निश्चय उसे हो सकता है। इसलिए तत्वबोध है प्रमाण, जिससे ये निश्चय हो। निश्चय को कहा जाएगा प्रमा। निश्चय है प्रमा और प्रमा का विषय है तत्व, तो तत्व ज्ञान इसे कहा जाएगा प्रमा, और प्रमाण कहा जाएगा पूरे ग्रंथ को। तत्वबोध नामक ग्रंथ को प्रमाण कहा जाएगा। तो तत्वबोध शब्द तो बता रहा है तत्व विषयक प्रमाण को, और तत्व ज्ञान को बताने के लिए यहाँ शब्द है उत्तरार्ध में हित शब्द। मुमुक्षूणाम हितार्थाय, यहाँ पर जो हित शब्द का प्रयोग है ना, ये हित शब्द बताता है तत्व ज्ञान रूप प्रमा को। प्रमाण का फल होता है प्रमा। प्रमा को कहा जाता है फल और प्रमाण को कहा जाता है उसका साधन। तो हित शब्द साध्य को बताता है, यानी फल को बताता है, प्रयोजन को बताता है। वो प्रयोजन कौन है? तत्व ज्ञान प्रमा। और हित और अर्थ शब्द में एक समास होता है, समास के भी कई प्रकार होते हैं, बहुव्रीहि समास हुआ। तो हित शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान रूप प्रमा, वो है अर्थ यानी प्रयोजन। ये बहुव्रीहि न करके कर्मधारय करिए, तो तत्व ज्ञान रूप जो अर्थ यानी प्रयोजन, फल। अर्थ शब्द का अर्थ है फल। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं यानी 4 फल हैं, ऐसे अर्थ शब्द के कई एक अर्थ होते हैं। विषय भी अर्थ होता है, फल भी अर्थ होता है। तो यहाँ फल अर्थ में, प्रयोजन अर्थ में, तो तत्व ज्ञान ये हित शब्द का अर्थ निकला, और ये तत्व ज्ञान रूप प्रयोजन है, फल है। तो प्रमा ही फल है किसका? तत्वबोध नामक प्रमाण का। तो तत्वबोध नामक प्रमाण का उपदेश किस लिए किया जा रहा है कि हित शब्दित तत्व ज्ञान रूपी फल जिज्ञासु को प्राप्त हो। इसके लिए किया जा रहा है तत्वबोध का उपदेश। जैसे तत्वमसि वाक्य एक प्रमाण है, उसका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेश करते हैं। किस लिए? कि अधिकारी को तत्वमसि वाक्य का जो अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, उसकी अनुभूति हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति तत्वमसि वाक्यार्थ का ज्ञान है, और तत्वमसि वाक्यार्थ है उस ज्ञान का साधन। तो यहाँ तत्वमसि वाक्य के स्थान पर है तत्वबोध ग्रंथ, और तत्व शब्द है आपके ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में, एकत्व रूप अर्थ में, और हित शब्द है उस ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति रूप प्रमा, और यही फल है। प्रमाण का फल होता है प्रमा। तो हितार्थाय, इसमें हितार्थ शब्द का अर्थ निकला तत्व ज्ञान रूपी प्रयोजन। तत्व ज्ञान रूपी जो प्रमा है वो है प्रयोजन, और उस प्रयोजन के लिए प्रमाणभूत तत्वबोध नामक ग्रंथ का उपदेश किया जाता है। तत्व ज्ञान किसको चाहिए? जिसको लौकिक विषयों का उपभोग करना है उसे तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, उसके लिए वो प्रयोजन नहीं है। तो तत्व ज्ञान किसके लिए प्रयोजन होगा? तो जिसे तत्व ज्ञान का जो फल है मोक्ष, समूल अध्यास की निवृत्ति, उसके लिए उसका प्रयोजन है
तत्व ज्ञान मुक्त होने के लिए। तो इसलिए कहा मुमुक्षुनाम हितार्थाय, यानी मुमुक्षु को मोक्ष का साधन भूत हित शब्दित तत्वज्ञान रूपी प्रमा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए तत्वबोध नामक प्रमाण का उपदेश हमारे द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान भाष्यकार, तत्वबोध के रचयिता। तो इसमें तत्व शब्द ने विषय को बताया है, मुमुक्षुनाम शब्द ने बताया अधिकारी को। अधिकारी होता है साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय कल बताए थे, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शमदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो इसमें मुमुक्षुनाम शब्द का प्रयोग करके मुमुक्षु कहा जाता है मुमुक्षावान को। और मुमुक्षा ये उपलक्षण है पूर्ववर्ती 3 साधनों का भी। तो अर्थ निकलेगा मुमुक्षु नाम शब्द से ही साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति, अधिकारी, जिसके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक है, जिसके अंदर वैराग्य है। किसके प्रति? इस लोक के और परलोक के विषय भोग के प्रति वैराग्य जिसके अंदर है, जो नहीं इस लोक के और परलोक के विषयों का, यानी विषय सुख का भोग करते करते थक गया है और वो चाहता है अब विषय निमित्तक सुख नहीं, जो नित्य सुख है, स्वयं स्फुरित सुख है, वो चाहता है, किसी साधन के अधीन नहीं है, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। इसलिए वैराग्य हुआ अनित्य सुख के प्रति वैराग्य, साधनाधीन दोष के सुख के प्रति वैराग्य। वो साधनाधीन अनित्य सुख है विषय सुख, और मोक्ष है नित्य सुख, उसे मुमुक्षा कहा जाता है। तो अनित्य सुख के प्रति वैराग्य विषय सुख के प्रति, और नित्य सुख के प्रति तीव्र आकांक्षा उसे प्राप्त करने की। ये कब होती है? जब नित्यानित्य वस्तु विवेक दृढ़ होता है। और नित्यानित्य वस्तु विवेक दृढ़ होने से वैराग्य भी होगा, मुमुक्षा भी होगी। और वैराग्य दृढ़ हो विषय सुख के प्रति लौकिक, और मुमुक्षा तीव्र हो, तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 समाधि षटक कहलाते हैं। तीसरा साधन इसमें आएंगे विस्तार से। तो ये आ ही जाते हैं। हमारे इंद्रियों को और मन को चंचल करने वाले कौन है? जगत के विषय, जगत के प्रति जो चित्त का आकर्षण है। और जगत के प्रति आकर्षित हुआ चित्त फिर अपने सेवक स्थानीय इंद्रियों को शांत नहीं बैठने देगा। वो कहेगा ये ले आओ, ये ले आओ, ये लाओ, जो उसे चाहिए, जिसके प्रति चित्त उसका आकर्षित है, वो आकर्षित चित्त को फिर तत्तद विषय चाहिए, तो इंद्रियों को भी उधर दौड़ाएगा, इंद्रिया भी फिर बहिर्मुख रहेगी। लेकिन ये सब इंद्रिय भी, मन भी शांत होगा, इंद्रिय भी अंतर्मुख होगी। कब? जब विषय सुख की आवश्यकता नहीं होगी, उससे वैराग्य होगा। तो मन जगत के प्रति आकर्षित नहीं होगा, इंद्रिया भी अपने रूपादि विषयों के प्रति अभिमुख नहीं होगी, अपितु अंतर्मुख हो जाएगी। ये सब समाधि षट संपत्ति आएगी। और तीव्र मुमुक्षावान व्यक्ति होता है, उसे फिर आत्मजिज्ञासा होती है, जिससे मोक्ष रूप उसका प्रयोजन प्राप्त हो। जिस साधन से, उस साधन की इच्छा होगी। तो मोक्ष का साधन क्या है?
तो वेद कहता है ज्ञानादेवतु कैवल्यम। इसका अर्थ, कैवल्य का अर्थ है मोक्ष। तो ज्ञानात एव का अर्थ निकलता है ज्ञान से ही। ज्ञान यानी यहाँ हित शब्द का जो अर्थ बताया है, हित शब्द का अर्थ क्या बताया? तत्व ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, ये निश्चय, ये हित शब्द का अर्थ है। वही ज्ञानादेव तु कैवल्यम इस वेद वाक्य में ज्ञान शब्द का अर्थ है, जो यहाँ हित शब्द का अर्थ है। और वही एकमेव साधन, एवकार बताता है दूसरा नहीं, एक ही साधन है। किसका? कैवल्य का, यानी मोक्ष का। वो कौन साधन है मोक्ष का? तो ज्ञान एव, ज्ञानादेव का मतलब ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ज्ञान को छोड़ करके दूसरे किसी भी साधन से मोक्ष नहीं होता। बाकी फिर साधन व्यर्थ हैं, कर्मयोग, उपासना, नाम जप आदि, ये सब कहते हैं वो सब ज्ञान के साधन हैं। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो इन सब साधनों की ज़रूरत है, कर्मयोग की भी, उपासना की भी, नाम संकीर्तन की भी। ये सारे जितने भी साधन बताए हैं ब्रह्म सूत्र में आप पढ़ोगे, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, ऐसा एक अधिकरण आएगा, सूत्र आएगा ब्रह्म सूत्र का। उसमें व्यास जी बताते हैं ज्ञान की उत्पत्ति में सर्व अपेक्षा है, का मतलब समस्त साधनों की अपेक्षा है। निष्काम कर्म किए बिना चित्त शुद्ध नहीं होगा, उपासना किए बिना चित्त शांत नहीं होगा, और शुद्ध और शांत चित्त से ही अहम ब्रह्मास्मि, श्रवण मनन करने पर अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। नहीं तो वास्तविक रूप से श्रवण मनन और निधिध्यासन भी नहीं कर पाता व्यक्ति जिसका मन अशांत है, जिसका मन अशुद्ध है। वह वेदांत ग्रंथ के वास्तविक विचार में असमर्थ रहता है। वस्तुतः वेदांत का जैसा विचार होना चाहिए ऐसा विचार उससे होगा ही नहीं। तो फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा, अशुद्ध चित्त तथा अशांत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया हुआ वेदांत श्रवण मनन व्यर्थ जाएगा? कहते व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी एक पुण्य का साधन बनेगा। श्रुतम हरति पापानि, जो विचार में प्रतिबंधक दोष है उन दोषों को हटाएगा। लेकिन विचार का, श्रवण का फल केवल दोषों को हटाना मात्र नहीं, श्रवण का फल तो है अहम ब्रह्मास्मि। श्रवण का अर्थ होता है विचार, तत्वमशादी वाक्यों का विचार, विचारित तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है ये कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत जितने भी साधन हैं वे सब साधन ज्ञान की उत्पत्ति में ज्ञान के प्रतिबंधक दोषों को हटा करके उपयोग में आते हैं, उनका योगदान है। और उत्पन्न हुआ ज्ञान अकेला ही आवरण को नष्ट करता है, अज्ञान को नष्ट करता है। जैसे प्रकाश अकेला ही कितना भी अंधकार हो उसे दूर करता है। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को आवश्यकता नहीं है किसी भी आपके सहायकांतर की, दूसरे सहायक की। अकेला प्रकाश दूर करेगा। ऐसे अकेला ज्ञान ही हित शब्दित तत्वबोध से जब उत्पन्न होगा तो अनादि अज्ञान को दूर करेगा। और जैसे ही वो दूर होगा तो आप अपने आप को अब मैं मुक्त हुआ ऐसा अनुभव न करके अनुभव करोगे कि मैं तो नित्य मुक्त ही था। क्योंकि अज्ञान तो मिथ्या है ना, जगन मिथ्या। इसमें अज्ञान को जगत के अंदर ही तो लिया जाएगा। अज्ञान है जगत का कारण, कार्य कारणात्मक जगत है।
तो अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य ये सब जगत है वो मिथ्या है, और मिथ्या और समान सत्ता वाले पदार्थों का ही आपस में संबंध होता है। अज्ञान वस्तुतः ब्रह्म को आवृत्त नहीं करता। ब्रह्म को अनुभव करने की, ब्रह्म का अनुभव करने की जो हमारे अंदर शक्ति है, विवेक नेत्र है, उस विवेक नेत्र को आवृत्त करता है। जैसे कितना भी बड़ा से बड़ा बादल हो, सूर्य को ढक सकता है क्या? सूर्य तो पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना अधिक बड़ा है उसका क्षेत्रफल। इसलिए जब एक बड़ा सा बड़ा बादल पूरे पृथ्वी को भी आवृत्त नहीं कर सकता, तो पृथ्वी से कई गुना अधिक जो सूर्य है उसे कैसे आवृत्त कर पाएगा? लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ आए हुए बादल सूर्य को देखने के लिए हमारे पास जो नेत्र हैं भौतिक, उसे आवृत्त करता है। सूर्य को सीधे देख सकते थे हम यदि बादल न होता तो सूर्य को देखने की भौतिक दृष्टि जो हमारे पास है, उस दृष्टि के आवरक बन गए बादल। इसे कहा जाता है घनच्छन्न दृष्टि, जिसके नेत्र को बादलों ने आच्छादित कर दिया है। और मानता है घनच्छन्न मर्कम मन्यते, अर्कम यानी सूर्य, तो सूर्य को घनच्छन्न मानता है, यानी बादलों से आच्छादित मानता है। ये भ्रम है। ऐसे ब्रह्म तो जगत से अत्यधिक व्यापक है। ये सारा अज्ञान और अज्ञान रूपी जगत, अज्ञान रूपी कारण का जो कार्य है जगत, ये ब्रह्म के 1/4 में ही है समझ लो। और त्रिपादस्य अमृतं दिवि के अनुसार उसे तो अज्ञान ने कभी, अज्ञान है ही नहीं। तो किसी भी वस्तु को ढकने के लिए जिस से ढक रहे हैं, वो ढकने वाला साधन बड़ा होना चाहिए ना। चद्दर, कोई 6 फुट लंबा व्यक्ति है और 1.5 फुट चौड़ा है, तो कम से कम 6.25 बाय 2.25 फुट लंबी चौड़ी चद्दर होगी तो ढक जाएगा ना। तो 4 फुट ही चद्दर है और 1.5 फुट चौड़ी है, तो उससे पूरा ढकेगा क्या? नहीं ढक पाएगा। तो ऐसे ब्रह्म को आवृत्त कर लेगा अज्ञान कब? ब्रह्म से भी व्यापक होगा तब। लेकिन ब्रह्म से व्यापक तो नहीं है, वो ब्रह्म के अल्प हिस्से में है। इसलिए ब्रह्म को कभी भी आवृत्त नहीं किया। लेकिन हमारी जो अंदर का ज्ञान नेत्र है, हमारे अंदर का, उस ज्ञान नेत्र को आवृत्त किया है अज्ञान ने, अज्ञान रूपी बादल ने। और हम मान लेते हैं कि ब्रह्म आवृत्त हैं, और उस आवृत्त ब्रह्म को ज्ञान ने अनावृत किया, ऐसा मानते हैं। लेकिन वस्तुतः हमारी दृष्टि अनावृत होती है, ब्रह्म दृष्टि। उसको अनावृत कर देता है हित शब्दित तत्वज्ञान। तो वो फिर ब्रह्म तो हमेशा नित्य मुक्त ही है। और वो नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव किसको होगा? जिसका ज्ञान रूपी नेत्र अज्ञान रूपी बादलों से आवृत्त था, वो अज्ञान रूपी बादल हट गए। ज्ञान रूपी वायु ने अज्ञान रूपी बादलों को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। तो फिर मैं नित्य मुक्त हूँ, अभिमुक्त हुआ हूँ, ऐसा अनुभव नहीं होगा। अभी तो ये अनुभव होगा कि मैं हमेशा मुक्त हूँ, अभिमुक्त हुआ हूँ, ऐसा नहीं। तो ये मुमुक्षूनाम हितार्थाय का अर्थ निकलेगा मुमुक्षुओं के मोक्ष के साधनभूत हित शब्दित तत्व ज्ञान रूपी प्रमा के लिए
प्रमा का साधन भूत तत्वबोध नामक ग्रंथ का उपदेश हमारे द्वारा किया जा रहा है, उसकी रचना की जा रही है। बाकी अब इसमें एक वासुदेवेंद्र योगींद्रम, यहाँ वासुदेव शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वो गोविंद शब्द का पर्यायवाचक शब्द है। तो वासुदेव शब्द का अर्थ बताया जा रहा है विष्णु पुराण के श्लोकों को बता करके, प्रमाण के रूप। यानी विष्णु पुराण नामक एक ग्रंथ है, उसमें वासुदेव शब्द की व्युत्पत्ति भगवान वेद व्यास जी ने इस प्रकार की है कि वासुदेव शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म, परमात्मा। कैसे निकलेगा इसे कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।